हाथरस इश्क में अंधी युवती ने बिगाड़ा अपना परिवार, लुटेरी दुल्हन बनकर नया आशियाना बसाने चाचा के संग हुई फरार। हाथरस से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया, जहां इश्क में अंधी बताई जा रही एक युवती ने अपने ही ससुराल को निशाना बना डाला। आरोप है कि दुल्हन ने शादी के 3 दिनों बाद ऐसा खेल खेला कि पूरा परिवार सदमे में है। दरअसल हाथरस की चंदपा कोतवाली क्षेत्र के गांव परसारा निवासी मोनिका की शादी 21 फरवरी को सदर कोतवाली क्षेत्र के नाईकर नगला नई बस्ती निवासी सुनील कुमार से हुई थी। 22 फरवरी को वह धूमधाम से ससुराल पहुंची, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि उसके इरादे क्या हैं। बताया जा रहा है कि सुहागरात की पहली ही रात मोनिका ने अपने पति सुनील पर चाकू से हमला कर दिया और उसे दूर रहने की धमकी दी। दूल्हा भयभीत होकर अलग बिस्तर पर सो गया और अगले दिन अपने ससुराल पक्ष को पूरी बात बताई। समझाने बुझाने का दौर चला, लेकिन मामला शांत नहीं हुआ। आरोप है कि 25 फरवरी की शाम दुल्हन ने पूरे परिवार के लिए खाना बनाया और बड़े प्यार से सभी को खिलाया। खाना खाने के कुछ देर बाद परिवार के लोग बेहोश हो गए। इसी दौरान दुल्हन घर में रखे करीब 10 लाख रुपए के सोने के जेवर, 4 से 5 लाख रुपए की चांदी और 18,000 रुपए नकद समेटकर फरार हो गई। सुबह जब सुनील की आंख खुली तो दुल्हन गायब थी और घर का मुख्य गेट खुला मिला। पीड़ित परिवार ने आरोप लगाया है कि मोनिका अपने रिश्ते के चाचा सुग्रीव के साथ नया आशियाना बसाने के लिए भागी है। फिलहाल पुलिस को सूचना दे दी गई है और मामले की जांच जारी है। इस घटना के बाद पूरा परिवार सदमे में है और इलाके में इस लुटेरी दुल्हन की चर्चा जोरों पर है। देखते रहे इंडियन 24 न्यूज, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट हाथरस। क्या नाम है तुम्हारा? सुनील कुमार। सुनील कुमार, तुमने थाने में तहरीर दी है, क्या घटना हुई है तुम्हारे यहाँ? 21 तारीख को मेरी शादी हुई थी और मतलब कहाँ से हुई थी शादी? परसारे से। अच्छा। और मैं 22 तारीख को मतलब उसके मतलब करीब 9 बजे उसके पास गया और फिर? उसके बाद मतलब मैंने हंसी मजाक में उसको टच किया तो बोली मुझसे दूर रहना, मुझको टच मत करना। उसके बाद में वो बोली या तो मर जाऊंगी या मार दूंगी। उसके बाद में चाकू निकाल के उसने मेरे हाथ में चाकू मारा। मैंने रोकने की कोशिश की तो मेरे हाथ में चाकू लग गया। और उसके बाद मतलब फिर मैंने उसके घर वालों को कॉल किया सुबह उठ के तड़के, तो उसके घर वालों को बुलाया, चाची, बिचौलिया, चाचा, उसकी महताई को। वो मतलब समझा रहे थे, मेरे को भी समझाया, नई नई शादी हुई है ऐसा होता है। उसके बाद वो चले जाते हैं। उसके बाद फिर ये खाना बनाती है, फिर खाना खिलाती है। फिर उसके बाद 23 तारीख को फिर हम मतलब वो बेड पे सोती है, मैं खाट पे सोता हूँ। डर के कारण खाट पे सो गए? हाँ, डर के मारे ही खाट पे सोता हूँ क्योंकि पता नहीं क्या करेगी। फिर उसके बाद में 24 तारीख को खाना बनाती है तो उसकी मम्मी ने बोला तो वो खाना खिलाती है। फिर 25 को मैं लोटा कराने जाता हूँ। लोटा करा के घर पे आता हूँ तो चीज़ करीब सोने की चीज़ 10 लाख की थी और 15 लाख की मतलब 5 लाख की चांदी की चीज़ थी और 18,000 रुपये मेरे पर्स से गए हैं। उसने खाना बनाया था, पूरी फैमिली को खिलाया था, नशीली मतलब वो चीज़ दे दी थी। उसने मेरे को अपने हाथों से खाना खिलाया था। उसके बाद में मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो सो गया था। खाना खा के सब बेहोश हो गए? हाँ, सब बेहोश हो गए। उसके बाद में मुझे कुछ नहीं पता। फिर तुम्हें कब मालूम पड़ी? मेरे को सुबह मालूम पड़ी। क्या देखा सुबह? सुबह देखा कि मतलब घर में नहीं है। मैं लैट्रिन चेक की, उसमें पूरा घर चेक किया। मैंने घर वालों को ही उठाया तो घर वाले मतलब एकदम मतलब वो ढूंढने लगे। फिर मैंने अपनी ससुराल फ़ोन किया है, उनने मतलब बात की है। वो बोल रहे थे किसी पर शक जाहिर किया है? शक मतलब एक उसका चाचा लगता है। उसके चाचा का नाम सुखवीर है और सुखवीर। तो चाचा लेके भाग गया भतीजी को? हाँ जी, उस दिन बहुत ड्रामा किया था उसने। और पुलिस को आपने सूचना दे दी? जी। क्या कह रही है पुलिस? पुलिस ढूंढ रही है अभी।